नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ना शादी में ना दोस्ती में अब 20,000 से ऊपर कैश का लेन देन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ना ही आप अपने किसी रिश्तेदार से ना ही अपने दोस्त यारों से अब कैश का 20,000 से ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेतावनी दी गई है सभी लोगों के लिए कि अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश का लेन देन करेंगे तो उस केस में आपको 100% की पेनल्टी लग सकती है। तो 100% तक की पेनल्टी का प्रावधान यहां पर दिया गया है। अब अगर आप कैश में लेन देन करने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली जरूर देखें, क्योंकि यहां पर आपको भारी जुर्माना, भारी टैक्स की पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना है, आईटीआर फाइल करवाना है या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कंपनी की फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो भी सर्विस चाहिए उसके रिलेटेड बात करके हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी रिलेटेड जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केस की लेन देन ज्यादातर जो लोग हैं वो करते हैं और उन्हें इस नियम के बारे में नहीं पता होता है, जिसके कारणवश कभी भी उन्हें यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकता है और 100% आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरे सेक्शन, कहां पर पेनल्टी लगेगी, कब नहीं लगेगी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप किसी से लोन जो है वो कैश में ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स के अंदर यहां पर प्रोहिबिशन किया गया है सेक्शन 269(s) के तहत। तो ना आप किसी से लोन ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं या फिर स्पेसिफाइड सम जो है वो कैश में नहीं ले सकते। अगर आपने किसी से लोन लिया है, कैश में लिया है, 20,000 से ज्यादा लिया है, 100% आपको पेनल्टी लग सकती है। आइए सेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, लोन और डिपॉजिट, यहां पर जो है मनी के बारे में बात करी गई है, यानी आप कैश में या पैसा जो है वो कैश में नहीं ले सकते, मनी नहीं ले सकते। अगर यहां पर आपने किसी को मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उधार, लोन या डिपॉजिट जो है वो कैश में लिया है तो उस केस में चाहे आपने अपने रिश्तेदारों से लिया हो, फ्रेंड से लिया हो, लोन में लिया है, वापस करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कैश में आपको 20,000 से ज्यादा नहीं करना है। स्पेसिफाइड सम का मतलब क्या है, पैसा आपने रिसीव किया है, एडवांस रिसीव किया है, ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड आप प्रॉपर्टी बेचने वाले थे, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई एडवांस मिला है तो वो भी आप कैश में 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम, ये तीन चीज जो है चाहे वो नई क्यों ना हो, यानी जो व्यक्ति है पहली बार आप ले रहे हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा आपको कैश में जो है वो नहीं लेना है। तो 20,000 से ज्यादा चाहे सिंगल लोन हो, डिपॉजिट हो, कैश में आपको नहीं लेना है एक व्यक्ति से 20,000 से ज्यादा। यहां पर कैश ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। मान लीजिए अगर आपने 25,000 रुपया कैश लिया है अपने एक फ्रेंड से, तो यहां पर आपका वायलेशन हो जाएगा, 100% यहां पर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपये की। तो अगर आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसा कैश में, लोन में ले रहे हैं 20,000 से ज्यादा, 100% पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि अगर आपका ऑलरेडी यहां पर पहले से लोन लिया हुआ था, ए से आपने ऑलरेडी पहले से लोन लिया हुआ था, अब आप वापस नया कैश ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो वो अगर 20,000 से ज्यादा है और कैश में है, ध्यान रखिएगा कैश में है, तो उस केस में यहां पर अलाउ नहीं है, वॉयलेशन कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ए से 15,000 ऑलरेडी लेके रखे हुए थे, अब वापस आप जो है नया लोन ले रहे हैं, 10,000 रुपया और ले रहे हैं, टोटल आपने कितना ले लिया, 25,000 रुपया, यहां पर वॉयलेशन हो जाएगा, 100% की पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपको देखना है, जो आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है वो भी आपको देखना है
और जो नया है वो भी आपको देखना है। एक व्यक्ति के सामने 20,000 की लिमिट दी गई है। अगर आपने 3 जनों से लिया है तो तीनों के लिए 20,000 की लिमिट होगी। तो 20,000 से ज्यादा आप यहां पर कंबाइंड देखेंगे, करंट और प्रीवियस अमाउंट दोनों देखेंगे। टोटल अगर आपका 20,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में अलाउ नहीं है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो यहां पर अलाउ नहीं है। मान लीजिए 12,000 पहले से आपने लिया हुआ था जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, आपने 9,000 रुपया और कैश ले लिया, 21,000 टोटल ले लिया, यहां पर 20,000 से ज्यादा है, पूरी की पूरी 100% आपको पेनल्टी लग जाएगी। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर मिस्टर ए से आपने लोन लिया है, तो पहले जो अर्लियर था वो बिल्कुल नहीं लिया हुआ है, नया कैश लिया हुआ है 25,000। अब कैश में आपने लिया हुआ है, पेंडिंग कितना है आपका 25,000 रुपया, दोनों को मिलाकर देखना आपको। वॉयलेशन आपने किया है, यस। कैश आपने 20,000 से ज्यादा कैश में लिया, यहां पर आपको 100% की पेनल्टी लग जाएगी। 15,000 आपका पहले का था, 10,000 का आपने नया ले लिया, 25,000 लिया, यहां पर भी आपने वॉयलेशन किया क्योंकि 20,000 से ज्यादा है। 18,000 था आपका और 1,000 रुपया आपने लिया और 1,000 रुपया आपने कैश में ले लिया, 18,000 तो पहले से था। 19,000 आपने लिया, यहां पर वॉयलेशन नहीं है क्योंकि ये 20,000 के लिमिट के अंदर है। तो एक व्यक्ति से 20,000 के अंदर आप कैश ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। पहले नहीं था, फिर आपने 19,000 का नया लिया हुआ है तो 19,000 टोटल आपका हुआ। यहां पर आप कोई भी वॉयलेशन नहीं कर रहे क्योंकि 20,000 से अंदर है। पहले आपने ए से यहां पर 19,000 लिया था, फिर 5,000 बैंक ट्रांजेक्शन से लिया, चेक से लिया, नेट बैंकिंग से लिया, टोटल 24,000 है, लेकिन यहां पर वॉयलेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर कैश में आपका 20,000 के अंदर है और चेक से तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, तो कितना भी ले सकते हैं, टोटल 24,000 है। तो इस केस में यहां पर कैश मोड नॉन कैश मेथड है, इस वजह से यहां पर कोई भी वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश में करेंगे तो 20,000 से ज्यादा आपको यहां पर नहीं करना है। अब क्या क्या अलाउड है, लोन अगर आप लेते हैं, लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, स्पेसिफाइड सम लेते हैं, तो ये आप टेक कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अलाउ कब होगा, अगर आप अकाउंट पे चेक से लेते हैं तो ये आपके लिए अलाउ है। 269 एसएस कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से कर रहे हैं तो भी कोई पेनल्टी नहीं लगनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम, आधार पे से कर रहे हैं तो भी यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं। कैश में ध्यान रखिएगा 20,000 से कम होना चाहिए, पर पर्सन एग्रीगेट पूरे साल में देखा जाएगा। आपने पहली बार लिया 10,000 रुपये कैश में, फिर दूसरी बार आपने वापस ले लिया 10,000 रुपये, तो यहां पर आपने 20,000 रुपये क्रॉस कर दिए हैं, 20,000 या उससे ज्यादा हो गया तो यहां पर आप वॉयलेशन कर देंगे। तो ध्यान रखना है कैश में 20,000 से ज्यादा आपको नहीं करना है, 20,000 से कम है तो अलाउ है। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से अलाउ होगा, नेट बैंकिंग से अलाउ है। अगर गवर्नमेंट से, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, फार्मर से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है, अलाउ है। ध्यान रखिएगा पेनल्टी आपको लगेगी 271D के अंदर। जो भी लोन है, डिपॉजिट है, स्पेसिफाइड सम है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपने पैसा लिया है तो उस केस में 100% पेनल्टी आपको लग जाएगी अगर आपने कैश में, ध्यान रखिएगा कैश में 20,000 रुपया या उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है किसी से भी, चाहे वो आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो। ये तो हमने बात करी लेने की, अब बात करते हैं रीपेमेंट की। अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी जो लोन आपने लिया था वो वापस आप रीपे कर रहे हैं, आपने अपने दोस्त से 20,000 लिए थे, वापस आप दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा 20,000 की लिमिट यहां पर दी गई है। तो आपका सिंगल लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड एडवांस प्लस इंटरेस्ट के साथ, यानी आपका 15,000 रुपया था जो आपको रिपे करना था, साथ में आपका यहां पर 2,000 का ब्याज भी था, वो भी आप दे रहे हैं, तो कुल आपने कितना दिया कैश में 17,000 रुपया, तो ये अलाउ है, 20,000 से अंदर है। पर अगर आपने यहां पर 18,000 रुपए लिए होते और 2,000 रुपए आपका ब्याज था तो टोटल 20,000 होते, तो यहां पर आपका वॉयलेशन हो जाता और इस केस में आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर आप रिपेमेंट भी कर रहे हैं कैश में तो 20,000 से ज्यादा नहीं करना है। आपने रिपे किया है 25,000 रुपया कैश में मिस्टर ए को, यह वॉयलेशन है, आप कैश में नहीं कर सकते 20,000 से ज्यादा, 100% पेनल्टी है, नॉट अलाउड कैश ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन किए एक ही व्यक्ति से, टोटल आउटस्टैंडिंग देखी जाएगी, यानी आपने पहले लिया, फिर दिया, फिर लिया, फिर दिया, फिर दिया हुआ बाकी है, अभी और देना बाकी है, अपने फ्रेंड को देना बाकी है, प्लस ब्याज देखा जाएगा, 20,000 से ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर
20,000 से अगर ज्यादा हुआ तो यहां पर रीपेमेंट आप नहीं कर सकते। दो डिपॉजिट थे जो पेंडिंग थे, 12,000 और 10,000, टोटल 22,000 रुपया देना बाकी था अपने फ्रेंड को। तो यहां पर आपने अगर कैश में दिया है तो वॉयलेशन हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, टोटल एडवांसेस, अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड स्पेसिफाइड एडवांस आपको मिला था, आपने 50,000 रिसीव किए थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो आप बेचने वाले थे, लेटर बाद में आपने क्या किया, कैश में वापस रिटर्न कर दिया, आपका मन बदल गया, आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तो 50,000 अगर आप कैश में वापस दे रहे हैं, पेनल्टी यहां पर आपको लग जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, 18,000 रुपए जो है वो आपने लोन जो है आपको देना था, साथ में ब्याज 1,000 देना था, टोटल आपको 19,000 देना था, कैश में आपने दे दिया, कोई वायलेशन नहीं है क्योंकि 20,000 के अंदर है। 19,000 का लोन था, 2,000 रुपए आपने ब्याज दिया है, 21,000 टोटल कैश में आपने दे दिया, रिपेमेंट किया है, तो यहां पर आपको पेनल्टी लग जाएगी, वायलेशन है। दो डिपॉजिट थे 10,000 12,000 के, ब्याज कुछ भी नहीं था, तो 22,000 रुपया आपको देना था, कैश में आपने दे दिया, यस, टोटल देखा जाएगा 20,000 रुपए से ज्यादा है, यहां पर आपने वायलेशन कर दिया है। एडवांस फॉर फ्लैट, फ्लैट के एडवांस के रिगार्डिंग आपने 25,000 रुपए लिए थे, 25,000 देने थे, वापस आपको 25,000 आपने कैश में दिए, यस, वायलेशन है। प्रॉपर्टी एडवांस जो है वो अगर आप 20,000 से ज्यादा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो भी यहां पर आपको पेनल्टी लग जाएगी। 25,000 का लोन था, लेकिन यहां पर ये 25,000 का लोन थ्रू बैंक ट्रांसफर से आपने किया है, यहां पर कोई भी मोड आप करते हैं कैश के अलावा, कोई वायलेशन नहीं है, कोई वायलेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका कैश मोड नहीं है। ध्यान रखिएगा, पेमेंट अगर आप रिसिप्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग हमने पेनल्टी बताई थी, अगर आप रिपेमेंट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहां पर पेनल्टी लगेगी। लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड एडवांस अगर आप रिपे करेंगे 100% की यहां पर पेनल्टी आपको लग सकती है। तो ये सेक्शन है पूरे, तो मैं सेक्शन बता देता हूं, 269(s), 269(t) जो बात करता है एक्सेप्ट की लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम आप किसी से ले नहीं सकते 20,000 से ज्यादा, और रिपे की ना ही आप किसी को दे सकते हैं 20,000 से ज्यादा कैश में, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना रिपे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पेनल्टी इन सेक्शन में लग जाएगी। अब जो नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, उसके अंदर सेक्शन चेंज है, 269(s) को कर दिया इन लोगों ने 185 और 269(t) को कर दिया है 188। वैसे ही पेनल्टी का जो सेक्शन था 271(d) उसको 450 और 271(e) है उसको हम कहेंगे 453। अब एक और सेक्शन है जिसके बारे में मैं बताता हूं, कैश रिसिप्ट के बारे में। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं, गुड्स का पैसा आ रहा है आपके पास, तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में रिसिप्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 269(st) जिसको बदलकर अब कर दिया है 186, इसके लिए भी यहां पर आपको 100% की पेनल्टी लगेगी 271(d)(a) के अंदर, जो आपके लिए नए बिल के अंदर है 451 सेक्शन। आइए 269(st) क्या कहता है, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अपने तीसरे सेक्शन में 269(st) जो बात करता है कैश रिसिप्ट की। आप यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते, इसके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट, ए पर्सन इन अ डे, एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में एक बंदे से एक सिंगल डे में रिसीव नहीं कर सकते। मान लीजिए मिस्टर ए से आपने 1,20,000, 90,000 अलग अलग समय पर, यानी टोटल 2,10,000 रुपए कैश में रिसीव किया है मिस्टर बी से, तो ए ने मिस्टर बी से यहां पर कैश रिसीव किया है सेम डे पे, तो यहां पर यह अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1.5 लाख रुपया आज की डेट में लिया है और 80,000 रुपया जो वो कल लिया हुआ है, तो ये अलाउ है, क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट यहां पर है सिंगल ट्रांजैक्शन। सिंगल ट्रांजैक्शन भी यहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते, चाहे सिंगल बिल हो, सिंगल ट्रांजैक्शन हो। मान लीजिए आपने गुड्स बेचा था 2.5 लाख रुपए का और कस्टमर ने आपको 1 लाख रुपया कैश आज दे दिया और 1.5 लाख रुपया जो है वो नेक्स्ट वीक को दिया, तो यहां पर भले ही अलग अलग दिन दिया है लेकिन ट्रांजैक्शन सिंगल है। 2.5 लाख का आपका बिल था, पूरा का पूरा कैश में हुआ है, तो ये आपका वायलेशन हो जाएगा, 100% यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए अगर सेल वैल्यू 1,80,000 थी, कैश भी 1,80,000 रिसीव किया है तो चलेगा, क्योंकि 2 लाख से अंदर है, तो 2 लाख से अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। दूसरा, पर डे पर पर्सन 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई ट्रांजैक्शन है
वन इवेंट और वन ओकेशन पे, यानी यहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जो है टोटल कैश रिसीव नहीं कर सकती इवेंट या फिर ओकेशन पे। एग्जांपल के तौर पर एक वेडिंग प्लानर था जिसने वेडिंग प्लान करी, 70,000 रुपए उसने वेन्यू के लिए और 80,000 रुपए उसने डेकोरेशन के, 60,000 रुपए उसके कैटरिंग के, टोटल 2,10,000 रुपए जो है वो यहां पर उसको दिए गए थे। एक वेडिंग के एक क्लाइंट से मिले हैं कैश में, तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा है तो वेडिंग प्लानर ने 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव किया है, 100% पेनल्टी लगेगी। अगर वही यहां पर डिफरेंट सेपरेट पर्सन ने दिया होता, यानी ग्रूम ने यहां पर 1.5 लाख दिया, बाकी का 1.5 लाख रुपया जो ब्राइड ने दिया है, तो सेपरेट अलग अलग पर्सन है, अलग अलग व्यक्ति से अगर 2 लाख के अंदर रिसीव किया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पर 3 सिचुएशन है, पर पर्सन, पर डे, सिंगल ट्रांजैक्शन और इवेंट और ओकेशन। अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है रिलेटिव से तो उस केस में क्या 69 एप्लीकेबल होगा, आइए समझते हैं। अगर आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है फ्रॉम फादर से, अपने पिताजी से बर्थडे गिफ्ट में कैश पैसा मिला है 1,000 रुपया, रिलेटिव है, रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं अलाउ है क्योंकि 2 लाख से अंदर लिमिट है, तो यहां पर फादर से 1 लाख रुपया रिसीव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैरिज गिफ्ट मिला है मदर से 2.5 लाख रुपया, रिलेटिव है लेकिन यहां पर कैश अलाउ नहीं है, 2 लाख रुपए से ज्यादा आपकी मदर आपको पैसा नहीं दे सकती क्योंकि यहां पर सेक्शन 269 ST 100% पेनल्टी लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा फॉर वन इवेंट ओकेशन पर दे रहे, अलाउ नहीं है कैश में। फिर आ जाता है मैरिज गिफ्ट, 1 लाख रुपया ईच दे रहा है आपके फादर और आपके मदर, सेपरेट पर्सन है, 2 लाख रुपए टोटल है लेकिन 2 रिलेटिव है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, अलाउ है। कैश पर पर्सन से 2 लाख रुपए आपको लेने, 2 लाख के अंदर लेने, 2 लाख से ज्यादा लोगे या फिर सेपरेट पर्सन है तो भी यहां पर चलेगा, लिमिट पे अंदर है, टोटल है। यहां पर गिफ्ट लिया आपने फ्रेंड से 1,80,000 रुपया, नॉन रिलेटिव है, कैश अलाउड है, 2 लाख से अंदर अलाउड है, लेकिन 2 लाख के अंदर तो अलाउड है लेकिन यहां पर सेक्शन 56(2)(10) लग जाएगा। ये 1,80,000 क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, नॉन रिलेटिव से रिसीव हुआ है मनी, तो यहां पर आपको स्लैब रेट पर टैक्स लग जाएगा, पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 2.5 लाख रुपए रिसीव करे हैं, नॉन रिलेटिव है, नॉट अलाउड, तो 2 लाख से ज्यादा अलाउ नहीं है, यहां पर आपको 100% पेनल्टी लग जाएगी क्योंकि 2 लाख से ज्यादा आपने कैश में रिसीव किया है। तो 2 लाख से ज्यादा आपको कैश में जो है रिसीव नहीं करना, चाहे वो गिफ्ट भी क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिल रही है बिलो 2 लाख तो अलाउ है, अगर रिलेटिव से 2 लाख या उससे ज्यादा मिल रही है तो अलाउ नहीं होगा। नॉन रिलेटिव है, फ्रेंड से 2 लाख रुपए उससे ज्यादा मिल रहा है तो अलाउ नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सन से आपको मिल रहा है ईच बिलो 2 लाख, यानी फादर से 2 लाख के अंदर है, मदर से 2 लाख के अंदर है तो अलाउ है, इंडिपेंडेंट पर्सन यहां पर देखे जाएंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर मैं 1,99,000 रुपया जो है कैश में डेली बेसिस पर गिफ्ट लेता रहूं अपनी मदर से या मेरे रिलेटिव से, तो क्या मुझे 269 ST जो है वो पेनल्टी लगेगी? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो कैश में रिसीव नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा 1,99,999 जो है वो यहां पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे हर दिन यहां पर लेता रहूंगा अपनी मदर से। तो अब क्या यहां पर होगा, इसकी क्या यहां पर क्या कोई पेनल्टी लगेगी? ध्यान रखिएगा 1 पर्सन इन अ डे, सिंगल ट्रांजेक्शन है, और 3 ये इवेंट, वन इवेंट और वन ओकेशन। डेली आप 1,99,999 कैश जो है अपनी मदर से ले रहे हैं, टेक्निकली तो विद इन द लिमिट है जो क्लोज ए है, जो ये क्लोज पहला क्लोज है ना, 1 पर्सन कौन हो गया, आपकी मदर हो गई, और इन अ डे यानी एक दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर आप 2 लाख से कम ले रहे हैं, तो टेक्निकली तो आप सही है, टेक्निकली तो आपने 2 लाख रुपए से कम में लिया हुआ है, एक बंदे से 2 लाख रुपए कम ले रहे हैं डेली बेसिस पर, तो 1,99,000 आप ले रहे हैं, विद इन डेली लिमिट है, बिलो 2 लाख है, मदर से ले रहे हैं, रिलेटिव है, तो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कैश रिसीव कर रहे हैं, अलाउड है, क्योंकि यहां पर डेली लिमिट जो है वो 2 लाख से कम है। तो यहां पर टोटल कितना आपने लिया है, 1,99,000, मान लीजिए 10 दिन तक आप ले रहे हैं मदर से, यानी टोटल आपने 20 लाख के अंदर लिया हुआ है। अब यहां पर लिमिट तो आपकी डेली लिमिट तो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पहली लिमिट दी गई थी पर पर्सन पर डे, ये लिमिट ओके है कि आप मदर से ले सकते हैं एक दिन में 2 लाख के अंदर। लेकिन डिपार्टमेंट यहां पर व्यू कंसीडर कर सकता है, ये है आपका स्प्लिट ट्रांजैक्शन, यानी ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। डिपार्टमेंट कहेगा
ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, आपने इसको स्प्लिट कर दिया है, यानी ये 20 लाख का ट्रांजैक्शन था, आपने इसको हर एक दिन में डिवाइड कर दिया है 2-2 लाख के अंदर में, ताकि आपको यहाँ पर 269 ST जो है वो ना लगे, आप पेनल्टी से बच जाए। तो डिपार्टमेंट क्या कहेगा, आपका ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, वो आपको क्लॉज बी या क्लॉज सी के अंदर डाल देगा और उस केस में आपको 269 ST की यहां पर पेनल्टी लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर डिपार्टमेंट जो है वो इसको वायलेशन मान सकता है। तो यहां पर आप जो है 1,99,000 में करने जाएंगे तो डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर टेक्निकली तो आपने 2 लाख के अंदर किया है, लेकिन इंटेंशन देखा जाएगा कि अगर आप 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहां पर बचाने के लिए ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, जो एक बड़ा ट्रांजैक्शन था, बड़ी गिफ्ट थी, जिसको आपने पार्ट में कर दिया है, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो इसको वायलेशन कंसीडर कर देगा और हो सकता है वो आपके ट्रांजैक्शन जो है क्लॉज बी या क्लॉज सी में ले जाए। क्लॉज ए में एप्लीकेबल नहीं है तो क्लॉज बी सिंगल ट्रांजैक्शन या इवेंट या ओकेशन में ले जाकर आप पर टैक्स यानी पेनल्टी लगा देगा। तो वन कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन यहां पर आपका माना जाएगा। अगर आप ये डेली, चाहे आप वीक में कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, तो ये 1,99,999 अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं, एक बड़ी गिफ्ट है जिसको आप आर्टिफिशियली स्प्लिट कर रहे हैं। एक बड़ी गिफ्ट थी, 20 लाख रुपए आपने मदर ने आपको देना था कैश में, लेकिन आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया 10 दिनों के अंदर, 2-2 लाख रुपए के अंदर आपने कर दिए, 269 ST से आप बचने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट आपको सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर डाल के कर सकता है। अब इससे बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, चेक से, ऑनलाइन मोड से करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है 269 ST का इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो 2 लाख से अंदर करें, ओकेशनली करें, अलाउ है। चाहे आप एक बार कर सकते हैं, साल में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। रिपीटेड डेली ट्रांजैक्शन आप 1,99,000 का करेंगे, ये रिस्की है। डिपार्टमेंट यहां पर जो है सिंगल इवेंट और ट्रांजैक्शन इसको मान सकता है और आप पर जो है पेनल्टी लगा सकता है। तो यहां पर मान लीजिए मदर है, गिफ्ट कर रही है आपको 1,99,000, एक बार कर रही है कैश में, पूरे साल में एक बार किया है कैश में, तो ये चलेगा, बिलो 2 लाख की लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हर दिन कर रही है मदर आपको 10 दिन तक के लिए, लगातार 10 दिन के लिए, या हर एक महीने के अंदर कर रही है 1,99,000 का ट्रांजैक्शन, तो ये रिस्की है। डिपार्टमेंट यहां पर इसको सिंगल गिफ्ट मानकर स्प्लिट आपने किया है लो को अवॉइड करने के लिए, तो यहां पर आप पे पेनल्टी लगा सकता है। मदर ने 5 लाख गिफ्ट के बैंक ट्रांसफर के थ्रू, सेफेस्ट मोड है, अलाउ है, बैंक ट्रांसफर से करें, NEFT, RTGS, ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मदर ने गिफ्ट किया 5 लाख रुपए कैश वन टाइम, तो यहां पर ये वायलेशन है, 269 ST के तहत आपको पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप मंथली भी करते हैं, कैश गिफ्ट मदर ने अगर दिया है, मंथली आप करते हैं, यानी आपने क्या किया, 1,99,000 12 महीनों के लिए, टोटल आपने 24 लाख रुपए जो है वो किए हैं, तो यहां पर ये भी आपका वायलेशन माना जाएगा। असेसिंग ऑफिसर जो है मंथली गिफ्ट आर्टिफिशियली आपने स्प्लिट किया हुआ है, ये आपका एक कंटिन्यूस अरेंजमेंट था, एक ही ये आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, यानी ये आप मदर ने आपको 20 लाख दिए हैं तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि 269 ST से आप बच जाएं, तो ये आपका आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन किया हुआ था, ये पूरा का पूरा एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। यानी ये 24 लाख रुपए जो ट्रांसफर किए गिफ्ट के रूप में कैश में, ये पूरा माना जाएगा और इस पर आपको 100% की पेनल्टी लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप कैश में जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा गिफ्ट किसी से भी रिसीव नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगल डे हो, सिंगल ट्रांजैक्शन हो, इवेंट हो, ओकेशन हो। और अगर आप किसी से लोन की अगर बात करें तो 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में लोन ना ले सकते हो ना लोन दे सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर इससे ज्यादा आप क्रॉस करोगे कैश में तो उस केस में 100% पेनल्टी का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2.5 लाख रुपए का कैश में लिया है तो पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी लग जाएगी, 100% पेनल्टी लगेगी आपको, 100% पेनल्टी का प्रावधान है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।